तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि क्या कह रहा है। ये हमारा लॉन्ग आंसर मतलब कि 2 नंबर वाले ये प्रश्न है संस्कृत में, जो कि 8 नंबर के 8 को प्रश्न पूछे जाते हैं जो 16 नंबर के आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। आइए हम लोग देखते हैं अपना लघु उत्तरीय पहला प्रश्न, जो क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। कह रहा है कि मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो हम लोग लिखेंगे, आइए देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए ये 2023 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2026 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। मतलब कि एक ही प्रश्न को 5 बार पूछा गया है। देखिए हमारे लिए कितना VVI है। आइए देखें, हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ के अनुसार। देखिए मंगलम हम लोग लिखेंगे, मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा छोटा से छोटा एवं महान से महान है। मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा छोटा से छोटा एवं महान से महान है। यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। फिर से देखिए, मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा छोटा से छोटा एवं महान से महान है और यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। देखिए, और विद्वान लोग आत्मा के गौरव को देखते हैं। विद्वान लोग आत्मा के गौरव को देखते हैं और वे कभी शोक नहीं करते हैं। मतलब कि विद्वान लोग आत्मा के गौरव को देखते हैं और वे कभी शोक नहीं करते हैं। आत्मा अजय है और वह कभी भी मरती नहीं है। आत्मा अजय है यानी अमर है, ये कभी भी मरती नहीं है। आत्मा को नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो क्या कह रहा है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि महान या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि महान या विद्वान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछा गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी में, ज्ञानी एवं अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं। कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद में ज्ञानी एवं अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्ञानी देव स्वरूप होते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी देव स्वरूप होते हैं और अज्ञानी अंधकार स्वरूप। और वेद को जानकर ही हम मृत्यु या संसार रूपी सागर से छुटकारा पा सकते हैं। अन्य दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, फिर से मैं बताता हूं कि महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद में ज्ञानी एवं अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ज्ञानी वेद स्वरूप होते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी वेद स्वरूप होते हैं और अज्ञानी अंधकार स्वरूप। ठीक है, और वेद को जानकर, देखिए वेद को जानकर ही हम मृत्यु यानी संसार रूपी सागर से हम छुटकारा पा सकते हैं। अन्य दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न जो क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है तीसरा कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की महत्ता का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की महत्ता का वर्णन करें। ठीक है, देखिए ये 2019 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है और संभावना है कि 2027 में भी पूछा जाए। आइए हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ के अनुसार। देखिए मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की ही जीत होती है। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, और अगला देखिए, सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास पहुंचा जा सकता है। सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास पहुंचा जा सकता है। जहां ऋषि मुनियों ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, वहां सत्य ही सबसे बड़ा धन है। जहां ऋषि मुनियों ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, वहां सत्य ही सबसे बड़ा धन है। सत्य भले ही थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाए, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता।
ठीक है, फिर से देखिए एक बार। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। मंगलम पाठ के अनुसार सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं के पास पहुंचा जा सकता है। जहां ऋषि मुनियों ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है, वहां सत्य ही सबसे बड़ा धन है। सत्य भले ही थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाए, लेकिन वह कभी पराजित नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, आइए देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्वान लोग परम ब्रह्म या ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहना है कि विद्वान लोग परम ब्रह्म या ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए ये 2021 में पूछा गया है। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, ऐसे पूछा है। देखिए 2022 में इसी प्रश्न को सेम तो पूछ सकता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि नदी और विद्वान में क्या संबंध है। ये देखिए 2020 में और 2025 में पूछा गया है। अगर ऐसे तीनों तरीके से ऐसे भी पूछेगा, अगर ऐसे भी पूछेगा और ऐसे भी पूछेगा, तो हम लोग आंसर उत्तर सेम तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग उत्तर में लिखते हैं मंगलम पाठ के अनुसार, मंगलम पाठ के अनुसार जैसे बहती हुई नदियां, मंगलम पाठ के अनुसार जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। मंगलम पाठ के अनुसार जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। मंगलम पाठ के अनुसार जैसे बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परम ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम लोग अब अपना देखते हैं 5वां प्रश्न, जो कि हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। या इसी को ऐसे पूछेगा कि उपनिषद में किसका वर्णन है, या उपनिषद में किसका वर्णन है। देखिए ये 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, और पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त और अनुशासित है। और यहाँ सभी प्राणियों का, और यहाँ देखिए, और यहाँ सभी प्राणियों का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक है, क्या कर रहे, देखिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। और पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त और अनुशासित है। और यहाँ सभी प्राणियों का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।